Hi everyone, time for tip number 43 which talks about removing your mental barriers. अगर आप अपने आप को करियर लैडर में ऊपर ले जाना चाहते हैं, if you really want to see yourself on top, तो उसमें आपको रोकने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद हैं। आपका खुद का मेंटल बैरियर है, आपके खुद के मन के डर हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं उस चीज के लायक हूं या नहीं हूं, मैं उस चीज के लिए प्रमोशन के लिए बोलूं या नहीं बोलूं। डोंट थिंक कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो हमेशा हर किसी को ऐसा बॉस, ऐसा मैनेजर मिलेगा जो उसको अप्रिशिएट करेगा। आई एम श्योर देयर आर गुड बॉस, गुड मैनेजर्स हु अप्रिशिएट एंड हैव देयर पीपल ग्रो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं ग्रो कर पा रहे हो, शायद आपकी चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, सो गो अहेड, टॉक टू योर बॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें सही तरह से पहुंचती नहीं है या ऑर्गेनाइजेशनल बायस होता है, उसमें हमें अपनी बात प्रेजेंट करना होता है, अपने मन के डर से बाहर निकलिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए बात। For tip number 44, selling yourself the right way. Last tip we talked about removing mental barrier. लेकिन कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? You have to sell yourself in the right way. अगर आप अपने आप को ओवर सेल करेंगे या अंडर सेल करेंगे, दोनों ही केस में दिक्कत होगी। ओवरडू कर रहे हैं, यू विल बी लुक लाइक अ ग्रैंड स्टैंडर की ज्यादा ही दिखावा कर रहा है, बहुत ज्यादा गलत तरीके से अपने आप को सेल करने की कोशिश कर, वो नहीं करना है। जो वास्तविकता में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो बताइए, एग्जाम्पल के साथ कि मैंने ये किया और उससे ये बेनिफिट हुआ है। कोई एक नया इनोवेटिव फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया है, कुछ इंप्लीमेंट किया है जिससे कुछ काम आसान हो गया, कुछ काम बेहतर हो गया। इस तरह से अपने वैल्यू एडिशन के थ्रू अपने आप को सेल कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट परफेक्टिंग योर पर्सनल एलिवेटर पिच। हम अपने आप मेंटल बैरियर को हटा करके अपने आप को सेल करने की बात कर रहे हैं। कैसे करना है इस चीज में, एक छोटी 30 से सेकंड की स्टोरी में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। फोकस ऑन व्हाट इज रिलेवेंट। जरूरी नहीं है कि जो रिसेंट गया है वो बताया जाए, जो रिलेवेंट है ऑडियंस के हिसाब से वो बताइए। फोकस ऑन योर स्किल्स। जो आपके ऑडियंस है उनके लिए जो रिलेवेंस की बात की है, उससे रिलेटेड जो आपकी स्किल्स है उसको अच्छे से शोकेस कीजिए एंड कनेक्ट द डॉट्स। डोंट जस्ट साउंड लाइक अ रिज्यूमे, मैंने ये किया ये किया ये किया। क्रिएट अ गुड रिच एक्सपीरियंस, एक परफेक्ट स्टोरी बनाइए जिसमें सुन के मजा आए, समझ के मजा आए और 100 लोग कनेक्ट कर सके आपसे। नंबर 46 टॉक्स अबाउट डेवलपिंग अ लीडरशिप ब्रांड। लीडरशिप ब्रांड क्या करता है, वो बताता है व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट यू एज ए लीडर एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर। इसको कम्युनिकेट करने की बात है। अपना जो ब्रांड है उसको एक स्टेटमेंट में समराइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। 2 क्वेश्चन के आंसर निकालिए आप। व्हाट डू आई वांट टू बी नोन फॉर, मुझे किस चीज के लिए जाना चाहिए। व्हाट रिजल्ट्स डू आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने में मुझे क्या अचीव करना है। और इन दोनों चीजों को जोड़ दीजिए। जैसे आई वांट टू बी नोन एज an appraisal mastery coach and I want to help more than 500 people in next 12 months to get good appraisal and get career growth. I want to be known as an amazing architect and I want to deliver 10 different projects with good architecture design. इस तरह से अपने स्टेटमेंट्स को बनाइए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। साथ ही साथ पूछिए आपके कलीग से, आपके बॉस से, आपके सबऑर्डिनेट से कि आप वो चीज अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। नंबर 47, हाउ टू क्राफ्ट द जॉब यू वांट। आप वैसा जॉब जो आपका मन चाहा जॉब हो कैसे बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी मोटिवेटेड ना महसूस कर रहे हो, एंगेज ना महसूस कर रहे हो आपके जॉब में, पर दैट डजंट मीन कि आप उसे बदल नहीं सकते। करना क्या है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने काम करने के मोटिव को, अपने पैशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब, आपके काम की कौन सी वो चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 डायग्राम बनाने। एक डायग्राम में वो सारी चीजें लिखिए जो आप अभी कर रहे हैं, आपका करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो सारे काम जो आप ज्यादा करके करते हैं। दूसरा डायग्राम बनाइए जिसमें वो सारी चीजें लिखिए जो आप करना चाहते हैं। दिस विल लेट यू आइडेंटिफाई कि आप क्या अलग करना चाहते हैं जो आपको खुश रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा। एंड देन गो एंड रिव्यू दिस 2 डायग्राम्स विद योर सुपरवाइजर, जो आपके मैनेजर हैं उनके पास जाके इसके बारे में बात कीजिए। उन्हें अश्योर कीजिए कि ये जो आपकी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़े बिना आप ये नई चीजें करना चाहते हैं। आई एम श्योर योर सुपरवाइजर विल हेल्प।